हेलो दोस्तों। तो फिर जो बच गया था वीडियो उसका फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि ये जो मदरसा आईआईटी है उसके द्वारा एनालिसिस किया गया था और उसमें दिल्ली का जो आर वैल्यू था वो 2.1 आ रहा था। ठीक, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इसमें कह रहा है कि आर या रिप्रोडक्टिव वैल्यू, माने ये जो आर यहाँ जो कोविड आ रहा है इसका मतलब कोविड का रिप्रोडक्टिव वैल्यू इंडिकेट्स माने इंडिकेट करता है। तो यहाँ जो रिप्रोडक्टिव वैल्यू एक सिंगुलर है इसके लिए एस लगा है। तो इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ पीपुल, माने द नंबर ऑफ पीपुल उन लोगों की। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ दोनों में अंतर है। तो द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आता है जबकि ए नंबर के बाद सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकता है ना। तो द नंबर ऑफ पीपुल के रिप्रोडक्टिव इंडिकेट करता है कि उन लोगों को एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड द डिसीज टू, कि मैंने उन पीपुल के नंबर को इंडिकेट्स करता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है ना कैन स्प्रेड मैंने फैला सकता है द डिसीज को टू मैंने किसी और से को, है ना। तो ध्यान देना है कि आर जो है वो इंडिकेट करता है उन द नंबर ऑफ पीपुल मैंने उन लोगों के पीपुल को जो कि एन इन्फेक्टेड पर्सन कि एक इन्फेक्टेड पर्सन स्प्रेड करता सकता है डिसीज को टू किसी और से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा द नंबर ऑफ पर्सन एन इन्फेक्टेड, तो यहाँ पे क्या है कि इंडिकेट्स मैंने वर्ब था उसके बाद ऑब्जेक्ट है द नंबर ऑफ पर्सन। तो क्या है कि पूरा जो आपका है यहाँ पे यहाँ तक ख़त्म हो जाता है सेंटेंस कि उनको दर्शाता है। यहाँ पे की का वैल्यू दे रहा है कि मैंने उन लोगों के नंबर को बताता है जो, या तो फिर कि एक इन्फेक्टेड पर्सन स्प्रेड करता है ना। तो बीच में यहाँ पे हो विच दैट नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक अलग सेंटेंस बन रहा है एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड, यहाँ तो सब्जेक्ट काम करेगा। तो जब अलग सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो बीच में कुछ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक ना। तो आपको ये समझना होगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है अच्छा चीज़ और कि यहाँ देखिए एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो पर्सन यहाँ नाउन है, इसके पहले आ रहे हैं इन्फेक्टेड, तो एडवर्ब के काम करेगा। तो याद रखिए कि यदि कोई भी नाउन के पहले भी थ्री आ जाए तो एडजेक्टिव के काम करता है, ठीक ना, ठीक ना, वो गुण बताने लगता है नाउन का, ठीक। तो इन्फेक्टेड पर्सन माने जो पर्सन इन्फेक्टेड हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि एन ए पैंडेमिक, एक पैंडेमिक इज कंसाइडर टू एंड, माने एक पैंडेमिक है जिसे कंसाइडर माने मान लिया जाता है, विचार कर लिया जाता है। अब पैसिव है माने को मान लिया जाता है, एंड माने अंत, यदि दिस वैल्यू गो बिलो 1 माने इसका वैल्यू एक से नीचे आ जाएगा ना आर वैल्यू का, तो फिर मान लिया जाएगा कि पैंडेमिक ख़त्म मतलब हो एंड के हो गया है। तो पैंडेमिक और एंडेमिक याद रखिएगा कि पैंडेमिक का मतलब वैश्विक स्तर पर होता है और एंडेमिक माने कोई क्षेत्रीय स्तर पर होता है, ठीक ना। तो याद रखना है इन सारी चीज़ों को भी कि पैंडेमिक और एंडेमिक में अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2.8 दिल्ली के बताया जा रहा है, तो ज़्यादा है, लेकिन कह रहा है कि यदि एक से नीचे आ जाएगा तो उसको हम इसमें रखेंगे, ठीक, माने एंड ख़त्म कर देंगे, एंड के रूप में समझेंगे। चलिए आगे है अगला देखिए। इसमें कह रहा है द प्राइमरी एनालिसिस, देखिए द प्राइमरी एनालिसिस माने जो प्राइमरी माने प्राथमिक या तो फिर इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, बेसिक कह सकते हैं। तो जो एक बेसिक एनालिसिस था बाय कंप्यूटेशन मॉडलिंग, माने एक गणनात्मक या कंप्यूटेशनल माने कंप्यूटर से संबंधित या गणना से संबंधित होता है। तो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के द्वारा जो एक प्राइमरी एनालिसिस किया गया बाज डन बाय आईआईटी मद्रास। अब देखो ये जो भी मैंने प्राइमरी एनालिसिस बाज डन किया गया था इसके द्वारा, और बाय मदरसा है ना, तो बाय आईआईटी मद्रास के द्वारा जो किया गया डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड सेंट्रल एक्सीलेंस फॉर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस। अब देखिए इतना पूरा जो है मद्रास के द्वारा किया गया है, पूरा डिपार्टमेंट ऑफ फलना बताया गया है, किससे संबंधित डिपार्टमेंट है, ठीक। इतना दूर आपका डिपार्टमेंट होता है, ठीक ना।
इसका नाम है डिपार्टमेंट का, तो इसका कोई विशेष नहीं है, इसको नहीं समझना इतना दूरी ऐसे ही है, ठीक। तो प्राइमरी एनालिसिस बाय कंप्यूटेड मॉडलिंग, मैंने इसके कंप्यूटेड मॉडलिंग के द्वारा बाय एनालिसिस जो हुआ वो डन किया गया मद्रास के द्वारा, ठीक। तो मैंने मद्रास के द्वारा, मद्रास IIT मद्रास के द्वारा, इसके द्वारा मद्रास में जो ये जो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग है इसके द्वारा एनालिसिस किया गया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ फलना से आता है, ठीक। और आगे देखिए क्या कहता है कि ही एडेड, और वह कहें ही, अच्छा रुको जी, कहाँ थे, हाँ, साइंटिस्ट हेडेड बाय प्रोफेसर, अच्छा हेडेड बाय प्रोफेसर नीलेश उपाध्याय एंड प्रोफेसर यश सुंदर। कर रहा है कि जितने भी था इसे हेडेड किया गया था, मैंने लीड किया गया था, इसका मैंने अगुवाई किया गया था प्रोफेसर नवलेश एस उपाध्याय और प्रोफेसर यश सुंदर के द्वारा। दिस वाज शेयर्ड, देखिए क्या बोल रहे हैं, दिस वाज शेयर्ड विथ PTI एंड अकॉर्डिंग टू इट, कहता है कि दिस वाज शेयर्ड, मैंने यह शेयर किया, इसे पैसिव है तो इसको कहेंगे, पैसिव पास बाज प्लस B3 है, तो इसको शेयर किया गया था PTI के साथ है, एंड अकॉर्डिंग टू इट, और इसके अनुसार, मैंने PTI के अनुसार और इसके साथ शेयर किया गया था। दिल्ली R वैल्यू दिस वीक वाज रिकॉर्डेड, देखिए तो दिल्ली का जो R वैल्यू है इस सप्ताह वाज रिकॉर्डेड, मैंने रिकॉर्ड किया गया, कितना रिकॉर्ड किया गया 2.1, ठीक। कितना रिकॉर्ड किया गया 2.1, तो रिकॉर्डेड किया गया 2.1। और इंडियाज R वैल्यू, और इंडिया का जो R वैल्यू है एट प्रेजेंट अभी हाल में स्टैंड 1.3, ठीक। तो इंडिया का जो R वैल्यू है वो भी स्टैंड है, मैंने पढ़ा है 1.3 पर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कॉमा देता है, तो ये थोड़ा सा कुछ बीच में बताने का प्रयास कर रहा है कि एट प्रेजेंट मैंने इस समय अभी वर्तमान में 1.3 है। तथा एनालिसिस फाउंड, में एनालिसिस जो पाया गया, ठीक, एनालिसिस जो पाया, ठीक। आस्क्ड, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हाँ आस्क्ड यानी भीतरी सभा का स्टार्ट हुआ है, तो जब भीतरी सभा का स्टार्ट हो तो पूछा गया, पूछते हुए। V4 सभा का स्टार्ट हुआ तो आप कंटिन्यूअस के रूप में ले सकते हैं, ठीक न। और यदि V1 सभा का स्टार्ट हुआ तो उसे ऑर्डर के रूप में ले सकते हैं, आस्क मैंने पूछो, गो मैंने जाओ। और यदि 2 + V1 सभा का स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको हम कहेंगे कि जाना, खाना, नहाना, आस्क, टू आस्क मैंने पूछना, है ना, इस तरह से। तो ध्यान याद रखिएगा, ठीक न। चलिए तो यहाँ पे आपका V3 से है, तो पूछते हुए या पूछा गया कि यदि इट कैन बी डिड्यूस्ड, मैंने परिणाम निकालना, ठीक न। तो मैंने इसका परिणाम क्या हम इससे मैंने कह सकते हैं डिक्लेयर करना, डिड्यूस में डिक्लेयर भी करना, परिणाम निकालना, वही सब हो सकता है, एक ही जैसा लगता है। तो कहता है डिड्यूस मैंने क्या, इफ यदि इसे डिड्यूस कर दिया जाए, मैंने डिक्लेयर किया जाए, मैंने परिणाम निकाला जाए कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द 4th वेव ऑफ कोविड-19। अब देखिए मैंने दिस इज, मैंने यह है, बिगिनिंग मैंने शुरुआत हो रहा है, बिफोर है तो शुरुआत हो रहा है, ऑफ द 4th वेव ऑफ कोविड-19 इन दिल्ली। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत लंबा हो गया, लेकिन यहाँ सब ऑब्जेक्ट है, ये ऑफ मिला करके लंबा किया है, ठीक है। तो दिस इज द बिगिनिंग मैंने यहाँ शुरुआत है, ऑफ 4th वेव मैंने चौथे चरण वेव का, ऑफ कोविड-19 का है इन दिल्ली में, ठीक है। तो ये मैंने कहा है कि ये लगता है शुरुआत है चौथा का, इसको मान सकते हैं, लिखा हुआ है कि आप, मैंने पूछा गया कि यदि इफ़ इट कैन बी डिड्यूस्ड, मैंने इसे हम मान सकते हैं या तो फिर परिणाम निकाल सकते हैं कि यह चौथा वेव का मैंने शुरुआत है। तो डॉक्टर जयंत झा, जो मैंने डॉक्टर जयंत झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फलना साइड, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पूरा ही, यहाँ फिर देखिए यहाँ समझ जाओगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मैंने जयंत जो मैंने इसको हम क्या मान सकते हैं चौथा तक। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा बकवास है, यहाँ तक कह गई क्या है। तो जैसे यहाँ जयंत झा के बारे में बता रहे कि डॉक्टर जयंत झा सेड, मैंने डॉक्टर जयंत झा कहें। अभी डॉक्टर जयंत झा क्या है नहीं है इसके बारे में इतना दूर बताया है, ठीक नहीं। तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होना है। कहता है डॉक्टर जयंत झा
असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट मदरसा। तो ये जयंत झा के बारे में इतना बताया गया है। तो यहाँ सीधे सीधे लिखना चाहिए जयंत झा सेड, है ना। तो जयंत झा कहता है कि इट वुड बी, और जयंत झा क्या है इसको बताया गया, ठीक। तो जयंत झा कहते हैं कि इट वुड बी अर्लियर, टू अर्लियर, इट वुड बी टू अर्लियर, माने यह बहुत जल्दी हो जाएगा। टू डिक्लेयर माने यह डिक्लेयर करना एन ऑनसेट ऑफ अनदर वेव, है ना, कि मैंने शुरुआत हो गया, ऑनसेट माने शुरुआत हो गया, मैंने शुरुआत हो गया एक अनदर वेव, ठीक ना। तो थोड़ा सा बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया कि मैंने दूसरा वेव शुरुआत हो गया, तीसरा वेव चल रहा था, वो चौथा आ जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, इसका इन जयंत झा को ये कहना है। वी कैन ओनली से, हम लोग सिर्फ ओनली केवल इतना कह सकते हैं, इससे ये कह सकते हैं राइट, माने राइट कह सकते हैं अब कि एवरी पर्सन, कि जो प्रत्येक पर्सन जो है इज इफेक्टिंग टू अदर, मतलब अब हम इससे बस इतना कह सकते हैं कि जैसे हमारा आर वैल्यू 2 आ गया है, तो इसका मतलब होबे करता है कि एक व्यक्ति कितने, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति कितने अलग को प्रभावित कर रहा है, तो 2 को, तो इसी के बारे में बता रहा है कि हम लोग इतना कह सकते हैं, कहने का अधिकार है, राइट में अधिकार भी होता है, हम लोगों को केवल इतना कहने का राइट्स है, अधिकार है अब कि एवरी पर्सन इज अफेक्टिंग, मैंने एवरी पर्सन, प्रत्येक पर्सन, इफेक्टिंग मैंने इफेक्टिंग कर रहा है, समझ कर रहा है, टू अदर मैंने दूसरे को, चूँकि वैल्यू ही 2 है। बट वी नीड टू वेट, बट लेकिन वी नीड टू मैंने हमें ज़रूरत है वेट करने का, ए बीट मैंने थोड़ा सा, बीट में ऐसे टुकड़ा होता है, तो मान लीजिए थोड़ा सा है ना, तो हमें थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि बट वी नीड टू वेट, तो मैंने बट वी नीड मैंने हमें ज़रूरत है, और टू वेट मैंने वेट करने का, तो यहाँ पे 2 शब्द के 2 भर्व है, तो भर्व जल्दी आता नहीं है 2 को 3 को, अब आवेगा तो 2 लेके V4 लेके आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने जो भी लंबा होगा सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा, भर्व जल्दी लंबा नहीं होता। यहाँ देखिए 2 आ गया है, तो हमें ज़रूरत है टू वेट करने का, ए बीट, टू बीट ए वेट, ऐसे इसको टू बीट ए वेट में थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक। तो थोड़ा सा इंतजार करने का ज़रूरत है, टू डिक्लेयर ऑन सेट मैंने इसको शुरुआती डिक्लेयर करने का, ठीक। तो मैंने भी शुरुआत है ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं ना, वन सेट ऑफ अनदर वेव मैंने दूसरे वेव का शुरुआत ऐसा भी फिलहाल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये बता रहे हैं झा साहब। फिर कहते हैं वी डोंट नो, और कह रहे हैं कि हम लोग ये भी नहीं, हम लोग ये नहीं जानते हैं ना, वी डोंट नो हम नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं अबाउट द इम्यूनिटी स्टेटस। अब देखिए अब कहाँ पे हम छोड़े, यहाँ तक तो पता चला कि सब्जेक्ट है, भर यहाँ छोड़ दिए, अब अबाउट है, ऑफ है, तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तो वी डोंट नो अबाउट द, अब अबाउट के बाद द इम्यूनिटी खाली है, स्टेटस है, तो यहाँ तक जाएंगे फिर एंड तक रुक जाएंगे। तो कहता है कि वी डोंट नो अबाउट द इम्यूनिटी स्टेटस, तो पूरा क्या हो जाएगा, यानी एक साथ इसको पढ़ना है कि इम्यूनिटी के स्टेटस के बारे में, कहेगा का तो मीनिंग ये नहीं है, तो समझना पड़ेगा, ठीक ना। यदि कहीं बीच में कुछ नहीं है तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा क्या बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, के लिए बैठ रहा है, तो जो आपको अच्छा लगता है मैंने अच्छा मैंने वो हिसाब से लग रहा है उसको हम कहेंगे, ठीक। तो इम्यूनिटी के स्टेटस के बारे में हमें पता नहीं है, एंड बीदर, और ये भी कि पीपुल हु गोट अफेक्टेड, और कह रहा है कि पीपुल जो अफेक्टेड हो चुके हैं ड्यूरिंग द थर्ड वेव, हो गए थे थर्ड वेव में, इन जनवरी में, आर गेटिंग अफेक्टेड या नॉट अगेन, मैंने वो अफेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं हुए हैं अगेन, मैंने ये सब इनको कहना कि हमें तो इम्यूनिटी टेस्ट के बारे में भी नहीं पता है, और ना ही पीपुल जो अफेक्टेड हुए थे तीसरा वेव में जनवरी में, वो गेटिंग अफेक्टेड मैंने फिर से अफेक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अगेन, ठीक ना, अफेक्टेड या नॉट अगेन, तो ये कह रहा है कि मैंने ये भी हमको वो नहीं पता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको फोर्थ वेव कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, ठीक ना। चलिए ही सेड, झा सेड, ही सेड मैंने झा के बारे में बता रहे हैं, ठीक। तो आज हमारा इतना ही था, तो अब इसको आप फिर से देख लीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट